7,26,349 वोट पिछले चुनाव में पंकज चौधरी पा चुके हैं, पाएंगे। अब मैंने 8 लाख जो पार कहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो निकटतम उनका प्रतिद्वंदी था वो उनसे 3.5 लाख नीचे था और सपा का ही प्रत्याशी था और साथ में बसपा था। उसके बावजूद वह प्रत्याशी जो है 3.5 लाख नीचे था। और मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी खुद की अभिव्यक्ति है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफा इस जनपद में वीरेंद्र चौधरी एक लड़ने के लिए आ रहे हैं। उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। इस सरकार में पकड़ा गया लीकेज हुआ, भैया खुद चीफ मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कहा कि जितने बच्चे हैं उनका कन्वेंस फ्री होगा, वो दोबारा एग्जाम देंगे, उनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। सुनिए हम बताएं, क्योंकि उसे जो सच्चाई पसंद है। ये चीजें तब भी होती थी और बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन तब सरकार कराती थी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, तब जाके अगर पीसीएस होते थे तो 56 पीसीएस में से पता चले 46 सिर्फ यादव जी होते थे। भाई अगर नहीं होता तो कैसे होता था? करिश्मा था? नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पुलंदा, ये प्रचार जीबी है, ये प्रचार जीबी है। ये कैसे झूठ को परोस देंगे, वो आपको गुमराह कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी जो राशन की बात, इन लोग कहते हैं हमारी सरकार राशन देती, पहले जो है एपीएल था और आपका पात्रगृहस्थी था, पात्रगृहस्थी नहीं था, आपका अंत्योदय था। लेकिन अब पात्रगृहस्थी कर दिए तो वो लाइन में खड़ा कर करके आपका चीनी भी छीन लिया गया, आपका तेल भी छीन लिया गया, आपका हर चीज जो छीन करके ये लोग घुमा करके इसी बात पे चर्चे पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी घुमा करके वही कहेंगे। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो राशन की बात करते हैं, पात्रगृहस्थी पहले अंत्योदय था, एपीएल था, उसको गरीबों को लिए दिया जाता था। आज के डेट में जो पात्रगृहस्थी है, अगर छानबीन कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा जिनके पास पूरे उद्योगपति पड़े हुए हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 एकड़ खेत है, उनके पास 8-8-5-5 गाड़ियां हैं, उनके पास पात्रगृहस्थी दिया जा रहा है। ये बताइए, लेकिन दिन भर लाइन में खड़ा कराए करके हमारे बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है। दिल से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ये केवल भीख मांगने, कटोरे थमाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ने कोर्ट जा रहा है। इनसे आप पूछ लीजिए कि इस जिले में कितने बूथ हैं, इस जिले में कितने मतस्थल हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके इस जिले में कितने गांव हैं। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो वोट कहां से डला पाएंगे? और वोट डलाने की बात करते हैं 8 लाख, जीतने की बात करते हैं 8 लाख। बताइए, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, कौन सा बिरादरी वोट दे रहा भाई? अगर ये गरीबों की मसीहा बनते तो लोगों के आरक्षण नहीं छीनते, लोगों की जो है आपकी लीक पेपर नहीं कराते, नौजवानों को पकौड़ा नहीं तलवाते। नौजवान पढ़ लिख करके आज बेरोजगार घूम रहा है, इस पे आप चर्चा नहीं करेंगे। ये बताइए, 9 साल 10 साल हो गई तो क्यों नहीं जो है सरकारी नौकरियां क्यों नहीं बच्चों को दिया जा रहा है? और कह रहे हैं कि हमारी सरकार विकास कर रही है। केवल जानते हैं झूठ का पुलिंदा प्रचार। जितने करोड़ रुपया प्रचार पे खर्चा किया जा रहा है, वो किसी गरीब के मसीहा के ऊपर नहीं खर्चा किया जा रहा। विद्यालय को देख लीजिए, आपके जिस जिले में आपको कम से कम यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, आपका जो है यहाँ पार्क, आपके सोनौली में ही पार्क होना चाहिए। ये सब मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आवाज में अपने अभिव्यक्ति को रख के वो सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता, ये कह रहे हैं कि भैया जो राशन मिल रहा है वो गलत मिल रहा है। अरे भैया, जो राशन मिल रहा है यहाँ तो सबको मिल रहा है। लोग अभिव्यक्ति रख रहे हैं, वो भी राशन ले रहे होंगे। अगर हम अभी आप चेक करा लेंगे तो ये भी पाएंगे वो भी राशन ले रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ जिस प्रत्याशी की नाम लेकर के चर्चा हो रही है, अगर ऊपर के लोगों का नाम हटा दिया जाए तो प्रधान नहीं जीत पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे। और आवाज की बात करते हैं तो जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो लोहिया आवाज दिया जाता था, 3.5 लाख का आवाज दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? कह रहा है हमारा देश विकसित भारत हो गया। ये बताइए, भारत विकसित भारत हो गया जब हमारे यहाँ जीडीपी माइनस में चला गया और बच्चा पैदा हो रहा है, 1 लाख रुपया कर्ज में डूबा जा रहा है और जो है विद्यालयों को जो है शिक्षा को छीना जा रहा है। ये कह रहे हैं विकसित भारत। ये बताइए, विकसित भारत कहाँ से दिखता है? हम कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं है। अगर इनको जानकारी होता, मैं सर्वे किया हूँ, मैं चला हूँ महाराजगंज जिले में, चला हूँ महाराजगंज का एक एक बूथ जानता हूँ। मुर्जवानी मुझे याद है, आपके 2084 बूथ है, आपका 1134 आपका मतस्थल है, 1266 गांव है। आप सर्वे उठा के देख लीजिएगा नगरी शहर को छोड़ करके, तो वहाँ जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ खड़ी है। और देख लीजिएगा, ये कहते हैं ना, खाई के हुई और मोटाई रमधनिया। ईवीएम की बात, अभी जगह आपका नगर मेयर का चुनाव हुआ था गोरखपुर में, वहाँ वोट पड़ा कितना? अपनी वोट गिनाया गया कितना? 2 लाख बेसी। तो इनके अंदर क्या है? झूठ का पुलिंदा। अभी देखिए प्रचार, अभी अध्यक्ष का जो प्रचार हुआ है उसमें की फोटो लगा के प्रचार किया जा रहा है। जो व्यक्ति लड़ रहा है, मोदी और योगी जी नहीं थे तो उसकी हैसियत प्रधानी लड़ने की नहीं थी। मैं इनको बताते चलो, यहाँ पे इतने लोग हैं, लोगों के संज्ञान में इतने समर्थ है, वो जान सकते हैं। वो व्यक्ति उस वक्त भी जो है कि यहाँ से जीत चुका है, वो 6 दफा जीत चुका है और 7वीं बार जीतने के तैयारी में। दूसरी चीज मैं बता दूं, लोहिया आवाज कर रहे हैं। एक ग्राम सभा के लोग लोहिया आवाज देते थे और उसी में लोग बांटते थे
और आज बता दूं जितना आवाज बढ़ चुका है इसमें भारतीय जनता पार्टी में, इतना दिनों सपने में भी कभी न सोचा होगा और न कभी जिंदगी में बांट पाएंगे। एक ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, मैं एक नगर पंचायत नहीं, एक नगर पालिका नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूछ लीजिए देश का कहाँ इस लोकसभा चुनाव में कहाँ है आप गुरुदेव हमारे जो है दौरा किए हैं, आप कहाँ की स्थिति बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ सिद्धार्थ नगर 501 बूथों पे मैं चला हूँ, वहाँ का भी सर्वे देख लीजिए, वहाँ गठबंधन के साथ प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। और यहाँ की भी एक नौजवान अपना जो है चुनाव लड़ रहा है अपने रोजगार के मुद्दे पे, अपने विकास के मुद्दे पे, अपने जो है आरक्षण को लेकर के, आपके अपने भाईचारगी को लेकर के जो नौजवान से अपनी लड़ाई लड़ेगा वो खुद का अपने आप का प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री हमारी जब गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें छानबीन करके तय कर दिया जाएगा कि जनता के साथ कौन मसीहा होकर के खड़ा होगा, उसको प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और देखिएगा कि आप भी कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी लोग हैं।